In this video, I will share the 6 deadly don'ts of affiliate marketing जो आपको अवॉइड करने होंगे, नहीं तो आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी और लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आपके कंटेंट से ज़्यादा एंगेज नहीं करेंगे और इसके वजह से आपको लीड्स और सेल्स जनरेट नहीं होंगे जितने आप चाहते हैं उतने। और अगर आप ये डोंट्स कमिट करते हैं, अगर आप ये गलतियाँ करते हैं, तो हो सकता है जो अफिलिएट प्रोग्राम्स पे या प्लेटफॉर्म्स पे आपने रजिस्टर किया हो वो आपका अकाउंट बैन या टर्मिनेट कर दे। सो अगर आप कोई भी ऐसा इशू जिसमें आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, एंगेजमेंट कम होती है, आपकी सेल्स या लीड्स कम होती है, तो वो मैं ऐसे डोंट्स शेयर करने वाला हूँ इन दिस वीडियो। Hello everyone, my name is Shubhamjeet Kumar. I'm the founder of shubhamjeetkumar.com where I post content about affiliate marketing. और जैसा कि मैंने कहा, in this video I will share 6 deadly don'ts of affiliate marketing जिसके वजह से आपकी reputation, sales और leads सब पे affect होगा. So let's jump in. Okay, so the first don't is don't expect to make commissions overnight. बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स को लगता है कि अफिलिएट मार्केटिंग से आप रातों रात पैसा कमा सकते हैं, बट द रियलिटी इज़ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस मॉडल और अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग से सस्टेनेबल इनकम जनरेट करनी है, you'd have to invest टाइम एंड एफर्ट और आपको अपने स्किल्स भी डेवलप करने होंगे। बहुत सारे ऐसे गुरूज हैं इंटरनेट पे जो आपको बोलेंगे अफिलिएट मार्केटिंग से आप रातों रात पैसा कमा सकते हैं, कुछ ट्रिक्स शेयर करेंगे, बट लेट मी टेल यू समथिंग, those tricks do not work in the long run। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग, जितने भी सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर्स हैं, अगर आप उनसे पूछे तो वो भी यही कहेंगे कि उन्हें सस्टेनेबल इनकम जनरेट करने में काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी एफर्ट लगा था और उन्हें अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ी थी। देयर आर एक्सेप्शंस हावेवर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्चुअली इंस्टेंटली अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, बट दे आर एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अगर आप सीरियसली एक अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने स्किल्स डेवलप करने होंगे, आपको ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा जिससे आपकी ऑडियंस को वैल्यू मिले, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे 9 महीने लगे थे अपनी पहली कमीशन जनरेट करने में। सो इट विल टेक टाइम। ट्रैफिक जनरेशन में टाइम लगता है, ऑडियंस में ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट करने में, पोस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं, सो आई एम सॉरी, अफिलिएट मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आप सीरियसली अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं, आपको टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना ही होगा। ओके, नाउ द सेकेंड डोंट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इज़ डोंट स्पैम योर अफिलिएट लिंक्स। बहुत सारे बिगिनर्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी लिंक्स लेते हैं और रैंडमली उसे हर जगह प्लेस कर देते हैं, लिंक उठाते हैं, कॉपी करते हैं और हर जगह उसे पेस्ट कर देते हैं इन विद एंटिसिपेशन दैट कि पीपल उनके लिंक्स पे क्लिक करेंगे और परचेज करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप रैंडमली किसी को भी अपनी लिंक शेयर करें तो उसे स्पैमिंग कहते हैं, और अगर आप बार बार स्पैम करते हैं तो हो सकता है जो अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे आपने साइन अप किया हो वो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दे ड्यू टू स्पैमिंग। ओके, तो अगर आप अभी तक स्पैम करते आए हैं अपने लिंक्स को, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लॉग पोस्ट लिंक किया है, ब्लॉग पोस्ट की लिंक प्लेस की है, जिसमें मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताता हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ, ऐसे सोर्सेज बताता हूँ जहाँ पे जाके आप हाईली टारगेटेड ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्वालिटी लीड्स और कमीशंस जनरेट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो डोंट स्पैम योर लिंक्स। स्पैमिंग आई नो बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है, लिंक उठाई, कॉपी की और हर जगह सेंड कर दी, हर जगह प्लेस कर दी, ये सोच के कि कमीशंस आएंगे। अगेन आई डोंट ब्लेम यू, ये कुछ सेल्फ प्रोक्लेम गुरूज है जिन्होंने कहा है कि ऐसा करो तो आपको सेल्स आएंगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करना है, ऐसा ट्रैफिक जनरेट करना है जिसमें आपके लीड्स और सेल्स के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लाइक्लीहुड बढ़ जाती है, तो आपको पहले कंटेंट क्रिएट करना होगा। अगर लेट्स से आप एक हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, लेट्स से आप एक फैट लॉस प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा ये बताते हुए कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा, और अगर पॉसिबल हो तो केस स्टडीज़ जिन लोगों ने यूज़ किया और उन्हें रिजल्ट्स आए उन्हें भी इंक्लूड कीजिए। उसके बाद जाके आपकी ऑडियंस कन्विंस होगी कि येस द प्रोडक्ट इज़ यूज़फुल, और उसके बाद ही जाके वो क्लिक करके परचेज़ करेंगे। तो डोंट स्पैम योर लिंक्स।
अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट बैन हो जाए, एंड एज एन अफिलिएट यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट? नाउ द थर्ड डोंट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इज डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट यू आर एन अफिलिएट। फेडरल ट्रेड कमीशन, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि जो भी अफिलिएट्स है उन्हें ये मेंशन करना होगा दैट दे आर अफिलिएट्स, और अगर लोग उनके लिंक को क्लिक करके बाय करते हैं दे विल मेक अ सर्टेन कमीशन। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो बता देंगे कि उन्हें कमीशन मिलने वाला है तो हो सकता है कि लोग परचेज ना करें। बट बिलीव मी, जब आप ट्रांसपेरेंट होते हैं, वल्नरेबल होते हैं और आप ओपनली ये बोलते हैं कि अगर आप ये लिंक से बाय करेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगा, लोग उससे इनफैक्ट परचेज करते हैं। अगर आप वैल्यू दें उन्हें, आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे उन्हें वैल्यू प्रोवाइड हो, उनके चैलेंजेस वो ओवरकम कर पाए और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करे आपका कंटेंट, देन नो मैटर व्हाट दे विल क्लिक एंड बाय। तो अगेन फोकस ऑन क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट, ठीक है? तो अब कंटेंट कैसे क्रिएट करना है उस पर भी मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा है, आई प्लेस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप रीड करें, हर एक लाइन को अच्छे से रीड करें, समझे कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या है, और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? इन माई कम्युनिटी आई डोंट एक्सेप्ट कॉपी कैट्स, मुझे कॉपी कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो स्पैमर्स है वो तो बिल्कुल नहीं। जो लोग कंटेंट कॉपी पेस्ट करके प्रमोट करते हैं और जो ब्लाइंडली अपने लिंक्स हर जगह प्रमोट करते हैं, उन्हें मैं अपने कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन माई कम्युनिटी, आई हैव ऑल्सो प्लेस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप मेरे कम्युनिटी में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, द एथिकल वेज, द बैटल टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम्स जिसको फॉलो करके मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, तो वो मैं शेयर करूँगा। इफ़ यू वांट यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एनरोल। और अगेन FTC ने कहा है, फेडरल ट्रेड कमीशन ने, कि हर एक अफिलिएट को ये मेंशन करना होगा। बहुत सारे अफिलिएट्स ऐसा नहीं करते हैं, एज आई सेड कि उन्हें डर है कि लोग परचेज़ ना करें, बट अगर आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करेंगे तो लोग 100% परचेज़ करेंगे, ओके? अगर आप जानना चाहते कि ये अफिलिएट डिस्क्लोजर आप कैसे मेंशन करें अपने ब्लॉग पोस्ट में, उसके लिए मैंने अपना रिसोर्सेज पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस किया है, उससे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वो एक अफिलिएट डिस्क्लोजर कैसे लिखना है, ठीक है? मैंने वो रिसोर्स पेज पे इंक्लूड किया है, आप चाहे तो उसे ही कॉपी पेस्ट कीजिए। उसमें मैंने अपना नाम लिखा है, तो आप सिर्फ वहाँ पे मेरे नाम की जगह अपना नाम लिखें और उसे आप फिर अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं एज एन अफिलिएट डिस्क्लोजर, ओके? नाउ द फोर्थ डोंट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इज़ डोंट फॉरगेट टू यूटिलाइज मार्केटिंग मटेरियल्स। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने डिजिस्टोर 24 पे देखा है, जो प्लेटफॉर्म की या जो कंपनी के आप अफिलिएट बनते हैं वो आपको मार्केटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग मटेरियल्स जैसे कि इमेजेस, एड बैनर्स, एड वीडियोस, ईमेल्स, स्वाइप फाइल्स, ये सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपने कैंपेन्स को, अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को, एड कैंपेन्स को और इफेक्टिवली रन कर सकते हैं, और उससे आपके रिजल्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं एज एन अफिलिएट जहाँ पे आपको मार्केटिंग मटेरियल्स मिलेंगे, डू यूटिलाइज देम, ओके? आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे आपका काम इजी हो जाएगा, और जब एक अफिलिएट का काम इजी होता है वो एक इफ़ेक्टिव एड कैंपेन या इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करने में अपनी और मेहनत करता है, और जो उसका एड कॉपी लिखने की मेहनत थी, बैनर क्रिएशन की मेहनत थी, वो सारी कम हो जाती है, ओके? सो अगर आपको मिलता है मार्केटिंग मटेरियल्स, प्लीज़ यूज़ दैम, राइट? नाउ द फिफ्थ डोंट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इज़ डोंट ओवरलोड योर वेबसाइट विद बैनर्स। आपकी वेबसाइट एक न्यूज़पेपर नहीं है, तो हर दूसरे लाइन के बाद एक एड बैनर इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप बहुत सारे एड बैनर्स इंक्लूड करते हैं एक ही पेज में, तो आप गूगल के वेब मास्टर पॉलिसी या वेब मास्टर गाइडलाइन को वायलेट करेंगे। तो गूगल ये कहता है कि अगर आप बहुत सारे बैनर्स एक पेज में इंक्लूड करते हैं तो वो आपको पीनलाइज करेगा, ओके? तो आप ट्राई करें जहाँ पे ज़रूरी हो वहीं पे ऐड बैनर इंक्लूड करें। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप साइड बार में इंक्लूड कर सकते हैं बैनर, कंटेंट में 1 या 2 बैनर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, हो सकता है हेडर में या फुटर में या कहीं पे भी, ठीक है? तो अगेन आप ओवरलोड ना करें, बिकॉज अगर आपके वेबसाइट पे सिर्फ ऐड बैनर्स है तो आपकी ऑडियंस को ये लगेगा कि ये कंटेंट वेबसाइट है या फिर ऐड वेबसाइट है, ठीक है?
तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फैट लॉस प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो 1-2 पॉइंट्स के बाद आप एक बैनर इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप हर लाइन के बाद इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर आपकी ऑडियंस ज़्यादा एंगेज नहीं करेगी आपके कंटेंट से, बाउंस रेट बढ़ेगा। अगर आपका बाउंस रेट बढ़ रहा है और इंटरेक्शन कम कर रही है आपकी ऑडियंस, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लीड्स और कमीशंस पे पड़ता है। जितने यूज़र्स आपके वेबसाइट से एग्जिट करते हैं, जितना एग्जिट रेट ज़्यादा होगा उतना कम आपका लीड्स और कमीशंस आएगा, ठीक है। तो ऐड बैनर वहीं पे इंक्लूड करें जहाँ पे ज़रूरी हो, ओके। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इज़ टू नॉट गिव अप। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग से आप जल्दी पैसा कमा सकते हैं। यस, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपने वेबसाइट बनाई और कल से ही आपको ट्रैफिक आने लगा, पर अगेन एज आई सेड there are exceptions and exceptions cannot be examples. When things get tough, do not quit. I mean, look at it this way. Let's say आप आज क्विट करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है जो नेक्स्ट बिगेस्ट अफिलिएट मार्केटर हो दुनिया का वो दुनिया को ना मिले। तो डोंट क्विट। बहुत सारे चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। ऐड कैंपेन वर्क नहीं करेगा, हो सकता है आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाए, आपको डिज़ायर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, उतने लीड्स और सेल्स नहीं मिलेंगे, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप गोइंग, ठीक है। डू नॉट क्विट। अगर आप सीरियसली एफिलिएट मार्केटिंग से एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, सो फर्स्ट प्रोवाइड वैल्यू टू योर ऑडियंस थ्रू योर कंटेंट, ठीक है। तो आप ये सीखें कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे एक इम्पैक्टफुल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नंबर 2, टारगेट पीपल जो आपके कंटेंट से या आपके निश से रिलेटेड हों। फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 सिटीज़ है, सिटी ए जहाँ पे लोगों को शूज़ पसंद है, सिटी बी जहाँ पे लोगों को टी शर्ट्स पसंद है, और लेट्स से आप एक टी शर्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो आइडियली आप सिटी बी को टारगेट करेंगे, राइट, बिकॉज वहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस रहती है, करेक्ट। तो आप ये सीखें कि आप ऑडियंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट उस पर भी मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है, आई विल प्लेस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वो ब्लॉग पोस्ट को रीड कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप राइट ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, ओके। एंड नंबर 3, आप ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें। बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेशन में रहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है तो कल से ही पैसा आएगा, पर ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। मुझे 9 महीने लगे थे अपने फर्स्ट कमीशन अर्न करने के लिए, पर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ साल भी लगे हैं, बट दे परसिस्टेड और आज वो सुपर अफिलिएट्स हैं, महीने के लाखों कमा रहे हैं। सो डू नॉट गिव अप। लाइफ में आपने जो भी चीज़ अचीव की है वो परसिस्टेंस और हार्डवर्क के थ्रू ही अचीव की है। कोई भी चीज़ सिल्वर प्लेटर में आपको सर्व नहीं की जाएगी, आपको मेहनत करनी ही होगी। और अगर आप सीरियसली एफिलिएट मार्केटिंग को एक करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, एक बिज़नेस बनाना चाहते हैं, तो आई हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। कुछ टाइम पहले मैंने एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप लॉन्च की थी, जिसमें मैं 3 सीक्रेट शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आई अर्नड $3,328 इन जस्ट 17 वीक्स। तो वो केस स्टडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस की है, आप उसे रीड कर सकते हैं। और आई विल एंड बाय सेइंग कि टाइम लगेगा, मुश्किलें आएंगी, बट डू नॉट क्विट। बहुत बार एक झटका लगने से लोग क्विट कर देते हैं। दैट्स वाई 95% ऑफ अफिलिएट मार्केटर्स क्विट, बिकॉज उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते 1-2 दिन में। थोड़ा टाइम लगेगा, येस, बट अगर आप परसिस्ट करते हैं तो हु नोज, यू मे बिकम द नेक्स्ट बिगेस्ट सेंसेशन इन द वर्ल्ड ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग, ओके। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। In this video, I shared the 6 deadly don'ts of affiliate marketing, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये डोंट्स को अवॉइड करें, बिकॉज अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो नंबर 1, आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। नंबर 2, अगर आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी तो आपके कंटेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगी, जिसके वजह से लीड्स और कमीशंस काफ़ी कम हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे आपके वेबसाइट पे। एंड नंबर 3, एक बार ऑडियंस ने ट्रस्ट, अगर एक बार आपने ऑडियंस का ट्रस्ट खो दिया, उसके बाद इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अर्न देयर ट्रस्ट बैक, ओके। सो अवॉइड दीज 6 डोंट्स एट ऑल कॉस्ट्स। और अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, ऐसे मेथड सीखने हैं दैट एक्चुअली वर्क, आई प्लेस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू माई कम्युनिटी। आप एनरोल करें, उसमें आपको फ्री कोर्स मिलेगा,
फ्री कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा, फ्री 1-on-1 कोचिंग कॉल मिलेगा मेरे साथ, तो मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो I think that's about this video. If this video provided you with value, please give it a thumbs up and share your feedback in the comments box below. And if you'd like to see content related to affiliate marketing, please subscribe to the channel and click the notification bell to receive updates as soon as I post new videos. So that's about this video. Thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Bye bye.